नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून पास किया है कि शायद अब मोदी को गुजरात में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और खासकर पूरे देश को वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आपको खबर बताते हैं कि खबर क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिटेंशन बिल पास किया है। आपको याद होगा कि उन्होंने मेक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और उस इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये कहा कि जो अवैध तरीके से जितने प्रवासी अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनसे कागज मांगा जाएगा और उनको अमेरिका से बाहर भेजा जाएगा। अब क्या किया है ट्रंप की सरकार ने? यूएस हाउस यानी कि जो कांग्रेस है, दे हैव पास्ड द लेकिन रिली एक्ट मैंडेटिंग द डिटेंशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट और वायलेंट क्राइम्स, यानी कि अवैध तरीके से जो प्रवासी वहां पर रुके हुए हैं और अगर उनके ऊपर चोरी या किसी अपराध का मामला दर्ज है तो उनको वहां से भगाया जाएगा। अब एग्जैक्टली अगर मैं खबर पढ़ूं तो the House on Wednesday gave final approval to a bill that requires the detainment of unauthorized immigrants accused of theft and violent crimes, marking the first legislation that President Donald Trump can sign as Congress, with some bipartisan support, swiftly moved in line with his plans to crack down on illegal immigration. अब ये जो लेकिन रिली एक्ट है ये किसके नाम से आई थी? इट वाज नेम्ड आफ्टर अ जॉर्जिया नर्सिंग स्टूडेंट हु वाज मर्डर्ड लास्ट, a Venezuelan man. Just how sharply the political debate over immigration has shifted to the right following Trump's election victory. Immigration policy has often been one of the most entrenched issues in Congress, but a crucial faction of 46 politically vulnerable Democrats joined with Republicans to lift the strict proposal to passage on a 263-156 vote tally. अब ये जो लेकिन रिली एक्ट है जिसको कि कानून के तौर पर अमेरिका की कांग्रेस ने इसको पास किया है और पूरी मेजॉरिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के पास और उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से इस कानून को पास किया है, तो इस पर अब क्या मोदी जी के ऊपर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि जितने भी वहां पर लोग हैं ज्यादातर लोग वहां पर गुजराती हैं जो गए हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, लेकिन गुजरातियों की संख्या ज्यादा है। क्या मोदी गुजरात को मुंह नहीं दिखा पाएंगे? अपने देशवासियों को मोदी जी क्या जवाब देंगे? अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट आफ्ताब कमल पाशा जी जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये लेकिन रिली एक्ट जो पास हुई है सर, इसका क्या मतलब है और इसको मोदी जी के संदर्भ में हम कैसे देखेंगे? देखिए, ये इमिग्रेशन का मामला कई सालों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों भी इससे जूझ रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में खासतौर पर मेक्सिको के बॉर्डर से जो टेक्सास और दूसरे अन्य बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ हजारों की तादाद में पूरी दुनिया से अमेरिका में आने चाहते हैं, खास तौर पे लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, जैसे ब्राजील है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है और ये जो कोस्टा रिका है और दूसरे छोटे मोटे होंडुरस वगैरह, वहां से हजारों के तादाद में आते हैं, इसलिए कि वहां की सरकारें जो है या तो गरीबी हटाना भूल गए हैं या तो जानबूझ के जो है पूंजीवादियों को अपने देश हवाले कर दिए हैं और इतनी बेरोजगारी है वहाँ और इतनी इन्फ्लेशन बड़े पैमाने पे है और कई स्टेट्स जो है वहाँ नॉन फंक्शनल हो गए हैं, जैसे वेनेजुएला में है और दूसरे हाइटी में वगैरह सब। तो वहाँ से बड़ी तादाद में काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए अमेरिका की तरफ आते हैं और भारत से भी कई लोग गुजरात, पंजाब और दूसरे अन्य स्टेट से भी वहां जाते हैं। कनाडा की बॉर्डर से बहुत सर्दी में, बहुत मुश्किलों से, जंगल से, पानी में तैर के वगैरह सब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बिल कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कई सालों से पेंडिंग था ये, तो अब क्यों पास हुआ है कांग्रेस में, दोनों सदनों में? ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो है उनकी पहली कामयाबी है, क्योंकि इस मुद्दे पे उन्होंने इलेक्शन जीता है कि हजारों की तादाद में ये ऐसे लोग, अवैध लोग
अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यहाँ आके क्राइम चोरी करते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं वगैरह। तो ये बिल कांग्रेस सेनेट में डेमोक्रेट्स भी मिलके उनके साथ सपोर्ट किया, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि अगर बाइडेन होता है तो ये डेमोक्रेट जो है कभी भी रिपब्लिकन के साथ वोट नहीं करते। और हाउस में भी जो है 263 और 256 से पास हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ऑलमोस्ट कंसेंसस हो गया डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो सपोर्ट करना चाहते हैं ट्रम्प को इस पॉलिसी में। कई डेमोक्रेट्स भी हैं इसमें। तो ये जाहिर सी बात है कि वो विप या डर से बाइडेन और पार्टी के लीडरों से उन्होंने चुप थे दोनों सदनों में। अब खुलेआम ट्रम्प की ये पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये बिल जो है इसलिए पास नहीं हुई कि डेमोक्रेट्स थोड़ा सॉफ्ट है इमिग्रेशन इशू पे। और दूसरी बात है कि इस बिल को लागू करने में इतने पैसे खर्च होंगे, 83 बिलियन डॉलर सिर्फ 3 साल में इसको लागू करने में, जो कि 3 साल में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 हजार लोगों को पकड़ेंगे जो ऐसे अवैध थेफ्ट रिलेटेड और कन्विक्टेड इमिग्रेंट जो है। तो ये बजट जो है 83 अरब डॉलर, ये होमलैंड सिक्योरिटी के एनुअल बजट से कई गुना ज्यादा है। तो ये पैसों की वजह से है, दोनों में अनबन थी और इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और इनको ढूंढ निकालना इतने बड़े विशाल अमेरिका में बहुत ही कठिन काम है। बहुत सारे एजेंसीज को लगाना पड़ता है, स्टेट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और अगर पकड़ भी ले गए तो इनको जेल में रखना जो है काफी महंगा पड़ रहा है। जैसा कि आप जानती हैं, बहुत सारे प्रिजन्स स्टेट जो है प्राइवेटाइज करती हैं, और ये प्राइवेटाइज करके इतना महंगा हो गया उनको कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू करने के लिए। तो ये 83 अरब डॉलर ये इनिशियल अमाउंट बता रहे हैं। तो बहुत गुना और ज्यादा इसमें खर्च होगा, इसीलिए ये आगे पीछे बढ़ रहे थे। तो इसमें ये जो स्टूडेंट थी, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी ये, और उसको एक वेनेजुएलन 26 साल लड़का जोस एंटोनियो इबारा ने उसको मार दिया। फॉरेस्ट एरिया में उसकी बॉडी मिल गई थी। तो ये क्यों करते हैं ये लोग? ये जब आते हैं दूसरे देशों से, मेक्सिको की बॉर्डर की तरफ से, उनको जो है ये गैंग लीडर्स और स्मगलर्स जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, उनके पास से हर एक चीज, डॉलर हो या घड़ी हो, फोन हो, पूरा खाली करके इनको नंगे करके भेज देते हैं। तो इनके पास ना खाने को होता है, ना कुछ और कपड़े होते हैं, इतनी सर्दी में मुश्किल से आते हैं। तो ये जहां भी मौका मिलता है तो या तो चोरी करते हैं, या तो दुकानों में जाकर शॉपलिफ्टिंग करते हैं, या तो कुछ और क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। तो इससे हालांकि ये जब आते हैं तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, ये सीधे साधे एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, मेहनती होते हैं, और कई पढ़े लिखे भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, कई स्टूडेंट्स। लेकिन ये मजबूरी से जो है ये इस क्राइम की तरफ चले जाते हैं, और जो माफिया होता है इन स्टेट्स में, उनमें शामिल हो जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं डलास में रहता हूँ, जब भी वहां जाता हूँ ज्यादातर, तो वहाँ जो घर की सफाई के लिए आते हैं ये मेक्सिकन्स और दूसरे, उनको 3 घंटे में जो है $150 दिया जाता है, जो कि घर की सफाई, डस्टिंग, मॉपिंग, पूरा शीशे साफ करना वगैरह सब। तो ये मोस्टली इलीगल होते हैं। लेकिन जो कंपनियां इनको भेजती हैं ना, वो रजिस्टर्ड होती हैं। वो भी इन्हीं के जो 20 साल 25 साल आके वहां रहे हैं, वो रजिस्टर करा लिया है, और इनको इस्तेमाल करके घर सफाई और कार सफाई और दूसरे अन्य क्लीनिंग जॉब में, जो कि व्हाइट और कोई नहीं करना चाहता। तो इस तरह से इनका डिमांड काफी है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं।
प्रोफेसर पाशा, यहाँ भारत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई वहां के पेट्रोल पंप्स पे काम करता है, कोई रेस्टोरेंट्स में वेटर की तरह काम कर रहा है, और बहुत सारे, ये संख्या कल कल मैं कहीं पढ़ रही थी, आई थिंक वो प्यूज रिसर्च रिपोर्ट है जो कि कहती है ऑलमोस्ट 7 लाख ऐसे अवैध इंडियंस वहां पर हैं। और 7 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अभी तो ऑन रिकॉर्ड 18,000 लोगों को भारत की सरकार ने कहा है कि भाई हम बुला लेंगे, वी आर वेरी वी आर वेरी strict about getting back our people who have got illegal stay over there। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 7 लाख लोग, मुझे पता है कि ये एक साथ तो नहीं आ जाएंगे 7 लाख लोग, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पेपर्स मांगेंगे, फिर इन लोगों के डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया होगी, ये जो कानून पास हुआ है, इसके बाद मोदी जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आपको लगता है कि शुरू हो रही है? देखिए, ये सभी को लागू होती है, मोदी हो या दूसरे अन्य लीडर्स हैं दूसरे देशों के होते हैं। लेकिन भारत से हाल में देखा गया कि गुजराती जो है इलीगल क्रॉस करना चाहते हैं कनाडा से। कई केसेस हुए हैं जो फायरिंग में या फ्रीजिंग में मर गए, और कनाडा मेक्सिको के बॉर्डर से भी। मैं जहाँ डालस में रहता था, 2 मकान छोड़ के एक गुजराती फैमिली है, वहाँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालते हैं। तो एक लगातार 2 हफ्ते वहाँ उनके घर में गैरेज में सेलिब्रेशन हो रहा था, पार्टी हो रही थी, इतने सारे लोग आ रहे थे। मैं क्यूरियोसिटी से जाके उनको पूछा, क्या भाई इतनी लंबी चौड़ी पार्टी मना रहे हैं? तो उन्हें हंस के कहा कि आप भी शामिल हो जाइए, हमारे 15 बंदे जो है सक्सेसफुली मेक्सिको से क्रॉस करके आ गए हैं, और हमें अपनी बिजनेस में उन्हें शामिल करेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ेगा बोल के। तो मैंने कहा कि ये इलीगल है। अरे तो ये सब चलता रहता है, हम भी इसी तरह से आए वहां से बोल के वो आराम से कोई प्रॉब्लम बगैर सोचे समझे मना रहे थे। और मुझे पता चला कि वहाँ रूरल एरिया में जो है हजारों के इंडियंस, पंजाब और दूसरे गुजराती तो रूरल एरिया में नहीं जाते, सिर्फ अर्बन एरियाज में छुप के रहते हैं। और जो गुजराती हैं उनके होटल्स और टायर 2-3 मोटेल्स हैं हाईवेज में वगैरह, तो उसमें क्लीनिंग वर्क और दूसरा जॉब संभाल लेते हैं। लेकिन जो पंजाबी हैं तो वो ज्यादातर एग्रीकल्चर एरिया, रूरल एरिया में जाते हैं, जो कि वहाँ के रिच फार्मर्स जो है उनको छुपा के रखते हैं। पुलिस को पता ही नहीं चलता कि ये हैं या नहीं है। तो ये बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ रूरल एरिया में, बहुत इंटीरियर में, जहाँ पुलिस भी पहुंच नहीं सकती, हजारों की तादाद में। ये तो मिनिमम है जो आप फिगर बता रहे हैं, 7-8 लाख, तो उससे भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इनके स्टेट्स इतने विशाल हैं, इतना इंटीरियर है, कहीं कहीं वहाँ ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता है। तो एग्रीकल्चर जो है काफी एक्सपेंसिव है, और व्हाइट्स लोग वहाँ जाके इतनी सर्दी में, गर्मी में, मुश्किलात हालत में काम नहीं करना चाहते हैं, जो कि भारतीय और दूसरे अन्य जाके करते हैं। नहीं, लेकिन जो अब अगला सवाल है कि क्या मोदी जी का होम स्टेट है और इतने सारे संख्या में अगर गुजराती लौटेंगे, तो मोदी जी क्या गुजरातियों को मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे, इतने सारे गुजराती जब वापस आएंगे? और ऐसा तो नहीं है कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी, आई एम श्योर इस पर पॉलिटिक्स होगी। और सिर्फ गुजरात के ही क्यों, जिन जिन राज्यों से लोग वापस आएंगे, अब वो मोदी का जीना दूभर कर देंगे। जी, क्योंकि वो इस उम्मीद में गए थे कि अब ये ऐसे ही नहीं जाते, इनके पास काफी पैसा होता है, 5-6 हजार टिकट दे के जाते हैं, और वहाँ स्मगलर्स को भी काफी पैसे देते हैं, और हजारों के डॉलर का एक्सचेंज होता रहता है। तो इनको अब वापस लाना, इतनी उम्मीद से और होप से, एक्सपेक्टेशन से गए थे, और काला मुंह करके वहां से आना जो है, ये काफी महंगा पड़ेगा। और इससे जो है सरकारें जवाब देना पड़ता है कि क्या भाई, आप आपके दोस्त थे ट्रम्प, हमें कुछ नहीं मदद किया, नहीं तो और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वगैरह बोल के। हालांकि ये सब इलीगल है, लेकिन फिर भी उस उम्मीद से गए कि हमारी दोस्ती है अमेरिका के साथ, हम इतना हार्श ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम को वेलकम करेंगे, क्योंकि वीजा मिलना भी, टूरिस्ट वीजा मिलना भी 1 साल 1.5 साल अपॉइंटमेंट का मुश्किल हो गया है। तो स्टूडेंट्स को भी बहुत सख्ती से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं, देते हैं आसानी से वीजा। तो यही चारा बच गया है लोगों को जाके वहाँ बसने का, काम करने का, पढ़ने का भी।
कई स्टूडेंट्स भी रिस्क लेके जाते हैं, लेकिन वो मायूसी के साथ अब वापस आएंगे। हमें प्रेस में भी उसको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी कि ट्रम्प जो है अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है बोल के। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, क्या मोदी जी या फिर एस जयशंकर इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे इसको किसी ना किसी तरीके से टैकल करने की, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ नहीं बोलेंगे, सारे लोग वापस आएंगे, मोदी जी की और किरकिरी होगी क्योंकि हमारे देश में कोई प्लान नहीं है, 7 लाख से ज्यादा अगर लोग हैं उनको फिर से बसाना भारत में, मुझे तो नहीं लग रहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है अभी फिलहाल। नहीं, मेरे ख्याल से ऑफिशियली इस बात को उठाएंगे नहीं, कोई भी डिस्कशन में। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और चुपचाप भारत जो है या तो एनजीओ के जरिए से या एयर इंडिया में कुछ सीट्स अलॉट करके धीरे से क्वाइटली इनको विदाउट पब्लिसिटी वापस ला लेंगे। हाँ, अगर भारत चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है कि ये लोग इलीगल जाके हमारे दोस्त के रिलेशंस को धब्बा पहुंचाएं, बोल के कर सकते हैं, लेकिन इससे और छवि खराब होगी। तो ये ऑफिशियली नहीं उठाएंगे क्योंकि सेंसिटिव मामला है। ये कई खाड़ी के देशों के साथ भी होता है और वहां से भी हम या एनजीओस को एनकरेज करके, बहुत सारे एनजीओस हैं जो एम्बेसी के कांटेक्ट में रहते हैं, वहां से पैसे मोबिलाइज करके उनको टिकट दिला के क्वाइटली भारत को भेज देते हैं। यानी कि ट्रंप ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है कि अब मोदी जी चाहेंगे कि जो भारत से लोग आ रहे हैं वो कभी भी कैमरे के सामने ना आए, उनको पब्लिसिटी ना मिले, क्योंकि उससे उन्हीं की किरकिरी होगी एक तरीके से। जी, क्योंकि ये सख्ती के साथ डील करेंगे, क्योंकि वो व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो है धमकी दे रहे थे कि अगर कांग्रेस ये बिल पास नहीं करती तो हम अपने हाथ में कानून लेके एनकाउंटर करके इनको सब मारेंगे बोल के। बहुत ये जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है अमेरिका की, उनकी टेक्सास में मैंने देखा, काफी मजबूत आर्मी है, ट्रेनिंग है, उनके पास गन्स भी हैं। वहाँ इतना आसानी से गन ले सकते हैं कि कोई भी स्टोर में अपना लाइसेंस बता के वहाँ खरीद सकता है, सब मशीन गन और कोई भी गन। तो हर एक बंदे के पास वहाँ छुपी होती है गन, चाहे आप शॉपिंग सेंटर में जाओ या वॉकिंग को जाओ, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो अगर कुछ भी देखते हैं कि ये क्रिमिनल टाइप का लग रहा है तो मार ही देते हैं वो। तो बहुत खतरा होता है। कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी जो है मर्डर्स हुए हैं और अभी तक पुलिस कुछ अता पता नहीं चलता। तो क्राइम रेट काफी ज्यादा है, इनकॉम्पिटेंस भी है वहाँ की पुलिस का और इन्वॉल्वमेंट भी है बॉर्डर पुलिस में। वहाँ भी करप्शन भी काफी चलता है, जैसा यहाँ बीएसएफ का चलता है बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ से। लेकिन अब एक इन्होंने बता दिया कि पहले की तरह अब चीजें काम नहीं करेंगे, सख्ती से हम डील करेंगे बोल के। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो है वो इलेक्शन वादा पूरा उन्होंने कर लिया कि उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे डेमोक्रेसी को धब्बा पहुंचा रहे थे, अब पॉइजन कर रहे थे हमारी ब्लड का। तो यानी एक लास्ट सवाल का जवाब मैं दे देना चाहता हूँ। एक मेंबर हैं, हाउस मेंबर। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या ट्रंप ने अब एक ऐसा कानून पास कर दिया है कि अब मोदी और ट्रंप के वो संबंध कभी हो ही नहीं सकते जो पहले थे? नहीं, ये इतना बड़ा गंभीर मामला नहीं है, लेकिन इससे और गंभीर मामले हैं, उनको टैकल करना है जो कि ट्रेड का है और पड़ोसी देश में जो भी इंटरफियरेंस अमेरिका कर रहा है जिससे हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। और बहुत सारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामले हैं, चाइना है, रशिया है, हमारा ट्रेड है, ऑयल ट्रेड है, हमारे इंटरेस्ट हैं वगैरह, सब बहुत गंभीर मामले हैं जिस पे उनको ध्यान देना होगा। ये मेरे ख्याल से ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ओवरसीज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और वहां से एनजीओ, कई अमेरिका में एनजीओ हैं, गलती है जिसमें इंडियन एम्बेसी कोऑर्डिनेटर करके उनको वापस ला सकती है और सख्ती से जो भी बाहर जाते हैं प्रॉपर वीजा डॉक्यूमेंटेशन के बगैर उनको इमिग्रेशन पर ही रोक के ऐसी हरकतें होने से ये करेंगे। लेकिन एक हाउस रिप्रेजेंटेटिव जिसका अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, ये जो कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो कोर्ट उनको सजा नहीं दी है,
ये फंडामेंटल सस्पेशन ऑफ ए कोर अमेरिकन वैल्यू बोल के दिया है। अगर अरेस्ट भी होते हैं ऐसे लोग जो कि छोटे रॉबरी या थेफ्ट या शॉपलिफ्टिंग में इल्जाम में पकड़े जाते हैं तो वो कोर्ट को जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं ये लोग। तो कई लोग जो है शॉपिंग को जो जाते हैं वहाँ ऐसा सिस्टम है कि आप कुछ भी खरीद लो और ट्रॉली में लेके आने के समय अगर गलती से भूल के डाल दिए, अगर गेट पे सेंसर आपको आइडेंटिफाई करता तो उसमें आप पकड़े जाएंगे। तो कई लोग इनोसेंट मासूम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो कि जानबूझ के नहीं करते वो। तो इस लिहाज से ये थोड़ी नरमी कोर्ट्स भी बताते हैं कि पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था इस बंदे का या औरत का बोल के वो अच्छी जांच करते हैं, उनको मौका दिया जाता है कि दूसरे कोर्ट में और दूसरे एवेन्यूज को भी एक्सप्लोर करने की। चलिए, अब देखना होगा कि मोदी जी इस चीज को हैंडल कैसे करते हैं, लेकिन इस कानून को पास करने के बाद काफी सख्ती आएगी और खासकर वो लोग जो अवैध तरीके से वहां पर बस गए हैं और सबसे कागज मांगे जाएंगे, सबको कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं है तो सबको भगा दिया जाएगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये संख्या भारतीयों की, हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारतीयों की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट थी जिसने कि 2 साल पहले ये बात कही थी, तो अब तो और भी लोग बढ़ गए होंगे। तो वाकई में एक ऐसा कानून जिससे कि मोदी जी को आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम होगी। और जैसा डॉक्टर पाशा ने कहा कि चुपके चुपके, बिना कैमरे के, बिना पब्लिसिटी के, धीरे धीरे किसी एनजीओ की मदद से अब लोगों को लाया जाएगा। लेकिन आने के बाद ये लोग जिस तरीके से इनका इंपैक्ट दिखेगा हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश की पॉलिटिक्स पर, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।